गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्नानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मांड के सुर नर मुनि और देवा कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सौदागरी कागज करूं लेखने सब बनवाए सात समंदर मसी करूं तू भी गुरु गुण मगे जगरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज सच्चे दरबार दे दर्शन गुरु मेरे रूहा पुकार 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 दर्शन करने आइया तेरे प्रेम ने मात बनाइया आशा लाइया तेरे दीदार दिया आशा लाइया तेरे दीदार दिया दर्शन गुरु मेरे गुरु पुकार दिया दर्शन गुरु मेरे गुरु पुकार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया। एक बागदा तो है माली 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 सब संग तांडा तो है वाली सब संग तांडा तो है वाली कर हरियाली तूने गुजार दिया कर हरियाली तूने गुजार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया। संगता दर्शन करने आइया संगता दर्शन करने आइया संगता दर्शन करने आइया संगता दर्शन करने आइया तेरे प्रेम ने मस्त बनाइया तेरे प्रेम ने मस्त बनाइया आशा लाइया तेरे दीदार दिया आशा लाइया तेरे दीदार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया दर्शन गुरु मेरे पुकार दिया। गुरु जी का नाम मेरे श्री
श्री गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशोभिमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयस्यासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमः। श्री सतगुरु नमः। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जी सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घट वासी नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री नंगले निवासी सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, पिछले सत्संग में हमने मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है इस विषय पर व्यापक चर्चा की थी। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई तब ये मानुष देह पाई कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा की भक्ति के लिए हमें ये अनमोल मनुष्य जोड़ा नसीब हुआ है। हमें परमात्मा की भक्ति के लिए एक गोल्डन चांस मिला है। परमात्मा की भक्ति कैसे करें? संत महापुरुष फरमाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा वर्ण जात कुल खोए। सासंग जी, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो 5 विकार हैं, ये हमारी जो भक्ति का जो मार्ग है उस मार्ग में ये बाधक हैं। हम सभी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इत्यादि विषय विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। ये सभी काल के सिपाही हैं। काल निरंजन ने इन्हें हमारे पीछे लगा रखा है ताकि हम परमात्मा की भक्ति ना कर सके।
ये हमारे दुश्मन हैं, भक्ति से हमारा ध्यान विचलित करते हैं। इनसे कैसे बचना है? पंजे चोर जो दुश्मन ढांडे, तेरे पीछे लगे ने, लैके गुरान तो नाम कटारी, उन्होंने मार मुकाया ना। कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे पीछे लगे हुए हैं, इनको नाम रूपी कटारी से ही हम शांत कर सकते हैं। जब ये शांत हो जाते हैं तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारे मित्र बन जाते हैं। नाम रूपी कटारी हमें कहां से मिलेगी? नाम का गहना हमें किसी पूर्ण संत या पूर्ण गुरु की शरण में जाने से प्राप्त होता है। पूर्ण गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो ब्रह्म निवारे, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भाव दुख को नहीं। इस संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। पूर्ण गुरु और झूठे गुरु में भेद करना बड़ा मुश्किल है। झूठा गुरु अजगर भयो, लख 84 जाए, चेला सब चिंटी भयो, नोच नोच के खाए। कि झूठे गुरु और उसके चेलों की कभी 84 नहीं कटती। झूठा गुरु अगले जन्म में अजगर बनता है और जो उसके जो चेले हैं वो चिंटियां बनती है, जो उस गुरु को, उस अजगर को जिंदा ही नोच नोच कर खाती हैं। इसलिए गुरु बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ऐसा कहा गया है कि सोच समझ कर ही गुरु बनाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में पूर्ण गुरु की पहचान इस प्रकार बताई है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धुरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। पाइटू साहब भी यही कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। अर्थात जो हमारे अंदर धुन प्रकट कर दे, सच्चा नाम प्रकट कर दे, शब्द प्रकट कर दे, वही मेरे गुरुदेव हैं। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तूरा। गुरु नानक जी कहते हैं कि वही पूर्ण गुरु है जो अपने शिष्य के अंदर अनहद वाणी प्रकट कर दे, घंटा शंख मृदंग बांसुरी और वीणा की ध्वनि प्रकट कर दे, असली नाम प्रकट कर दे, वही पूर्ण गुरु है। साध संगत जी, पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वे हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं और ये शब्द ही हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है। वास्तव में गुरु का जो असली रूप है वो शब्द ही है और शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द रूप से अपने शिष्य की संभाल करता है। एक भजन के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस तरह से जो पूर्ण गुरु है हमारा साथ देते हैं। अंत में जब आता है तब पूर्ण गुरु ही साथ देते हैं। देना साथ अखीर सतगुरु पूरे ने, देना साथ अखीर सतगुरु पूरे ने, देना साथ अखीर सतगुरु पूरे ने, देना साथ अखीर सतगुरु अंत सहा
पूरे ने देना साथ रखी सतगुरु पूरे ने देना साथ रखी सतगुरु हाले भी कुछ बिगड़या नहीं हाले भी हो जाती भाती सतगुरु पूरे ने हो जाती भाती सतगुरु पूरे ने देना साथ रखी सतगुरु पूरे ने देना साथ रखी सतगुरु पूरे सतगुरां दी शरणी पै जा सतगुरां दी शरणी पै जा माफ करन तकदीर सतगुरु पूरे माफ करन तकदीर सतगुरु पूरे देना साथ रखीर सतगुरु देना साथ रखीर सतगुरु पूरे सतगुरु को कुंजी लेके सतगुरु को कुंजी लेके खोल अपनी तकदीर सतगुरु पूरे खोल अपनी तकदीर सतगुरु पूरे देना साथ रखीर सतगुरु पूरे ने देना साथ बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सासंग जी संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर ही हम इन 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर जीत हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ये जन्म भी हम व्यर्थ ही गंवा देंगे। ज्ञान न होने के कारण हम इस मनुष्य चोले की कदर नहीं कर रहे हैं। मनुष्य चोला कितना कीमती है इसका ज्ञान हमें सत्संग में ही होता है। आज ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। तुलसी संगत साध की साईं आवे याद वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। संतों की संगत करने से सत्संग में आने पर हमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। ये अभी की सुलक्षणी घड़ियां हमारे खाते में लिखी जाएंगी, इसका पुण्य भी हमें प्राप्त होगा। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जेते जेते कदम धरूं 100 यज्ञ समान। सासंग जी आप सभी दूर दूर से सत्संग में आए हैं। सत्संग में आने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन मन में धन बल विद्या रूप रंग गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस इसका बिल्कुल भी घमंड ना हो, अभिमान ना हो, तभी हमें सत्संग में आने का पुण्य मिलता है। सत्संग सुनने से करोड़ों पाप कटते हैं। एक घड़ी आदि से पुनाद तुलसी संगत साध की कटे कुटी अपराध। एक घड़ी जो 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से आधी 6 मिनट की। चाहे थोड़ी देर के लिए हम सत्संग में आए, महापुरुषों का सत्संग सुने, हमारे पिछले जन्मों जन्मों के जो संचित करोड़ों पाप हैं जड़ से नष्ट हो जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों की जो पाप कर्म है उसका जो भारी बस्ता है वो कुछ हल्का हो जाता है। इसलिए सत्संग ना छोड़ो, सत्संग में जरूर आया करो। सासंग जी सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, सत्संग हमें केवल परमात्मा की दया से मेहर से कृपा से ही मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे गुरुमुख हैं, लेकिन देखिए जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसे ही सत्संग मिलता है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म
होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों वर्षाए रंग। कि पार ब्रह्म परमात्मा को कहा गया है, यदि परमात्मा कृपा करे तभी हमें सत्संग सुनने को मिलता है। और जितना हम सत्संग सुनते जाते हैं उतना ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, भई प्राप्त मनुख देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत जी, मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है ये कीमती है, अनमोल है। गोविंद अर्थात परमात्मा से मिलने का ये एक अवसर है, एक सुनहरी मौका है। ये सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला हमें मिला है। इसे टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज भी कहा जाता है। सब जूनियों में ये सिरमौर जून है जो हमें प्राप्त हुई है। ये परमात्मा से मिलने का द्वार है। हमें फख्र होना चाहिए कि हमें मनुष्य चोला मिला है। इसे परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। इस चोले में बैठकर परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। तो एक छोटी सी प्रस्तुति है गुरु महाराज की महिमा, इसमें गाएंगे हुए, तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू 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 तेरे ओ मान मैनू तेरे ते, मान मैनू तेरे, मान मैनू तेरे, ओ तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू मान मैनू तेरे। तू ही मेरा ब्रह्मा ते तू ही मेरा विष्णु, तू ही मेरा ब्रह्मा ते मेरा विष्णु, तू ही मेरा शिव परिवार, मान मैनू तेरे ते, तू ही मेरा शिव परिवार, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू मान, तेरे दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे। तू ही मेरी गंगा ते तू ही मेरी जमुना, तू ही मेरी गंगा तू ही मेरी जमुना, तू ही मेरा तीर्थ महान, मान मैनू तेरे तू ही मेरा तीर्थ महान, तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे। तू ही मेरे सुख में से तू ही मेरे दुख में, तू ही मेरे सुख में तू ही मेरे दुख में, तू ही मेरा तारणहार, मान मैनू तेरे ते, तू ही मेरा तारणहार, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू मान, मान मैनू तेरे ते दाता मैनू तू ही मेरी माता ते तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता ते तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा पालनहार,
अभी हम जो सुख भोग रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का फल है। आगे के लिए कुछ कमाई नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्म में दुख उठाएंगे। और यदि मनुष्य जन्म से आत्मा नीचे गिर गई तो कुत्ता, बिल्ला, गधे, घोड़े, सूअर, सांप, गाय, बैल, भैंस, विष्ठा के कीड़े इत्यादि नीच योनियों में जन्म होगा और फिर से 84 लाख योनियों में भटकने का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए नाम की कमाई करनी शुरू कर दो। इतनी कमाई कर लो कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिले। जैसे किसान के घर में भरपूर फसल आ जाने पर वो चुपचाप नहीं बैठ जाता, बल्कि अगली फसल बोने की तैयारियां शुरू कर देता है। ठीक इसी तरह हम पिछले ही पुण्य खर्च करते रहेंगे और आगे के लिए कुछ कमाई नहीं की तो पछताना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी, बाद में पछतावा व्यर्थ होता है। समय रहते किसी पूर्ण गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। हमारे मसीवाल वाले स्वामी जी, शरणानंद जी महाराज पूर्ण संत है। यदि किसी ने अपने पड़ोसी, नाते मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधुओं को नाम दान दिलवाना है तो आप स्वामी जी से दिला सकते हैं। स्वामी जी रूहानी सेंटर शारदा घाट, यहाँ जिला सोलन में, हिमाचल में यहाँ आते रहते हैं। मनमुखों को सचेत करते हुए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर प्राणी तब जागे जब जम का दंड मुंड में बाजे। हम सभी मोह की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। जब अंतिम समय नजदीक आता है तो यम के दूत पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। तब हमें जाग आती है कि हमने अपना सारा जीवन बच्चों में, परिवार में, सांसारिक मोह माया में, खाने कमाने में ही गंवा दिया। जिस उद्देश्य से यह मनुष्य चोला हमें मिला था वो काम तो हमने किया ही नहीं। उस समय यम के दूतों से हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचाता। जो जम आए केस दे पटके, सोते कोई ना बचाएगा। ऊपर से तार निकाल, चार्जिंग वाला निकाल। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मनुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, तो क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे साधो, साध संगत तर जाएगा। तो एक छोटी सी प्रस्तुति है। सभी बोलेंगे, हो मन राम सिमर पछताएगा, 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 राम सिमर पछताएगा। तेरा लोग डरत है, पापी तेरा लोग डरत है, पापी तेरा लोग डरत है। आज काल उठ जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, लालच लागे जन्म गमायो, लालच लागे
माया भरम भुलाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा सिमर भजन दया नहीं कीनी, सिमरन भजन दया नहीं कीनी। तो मनुष्य चोट खाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा धन भुवन का गर्भ न कीजिए, धन भुवन का गर्भ न कीजिए। कागज जयों गल जाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा तो जम आए केस से पटके, जो जम आए केस से पटके 2 दिन कोई न बचाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा धर्म राय जब देखा मांगे, धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा मांगे। क्या मुख लेके जाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा कहत कबीर सुनो रे संतो, कबीर सुनो रे संतो कहत कबीर सुनो रे संतो। कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा राम सिमर पछताएगा गुरु जी द्वारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। साध संगत जी, हम सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में, कुटुंब कबीले की मोह ममता में तथा विषय विकारों की आसक्ति में फंसे हुए हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहां नाम संग सहाय। केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। जिन्हें कितनी कमाई नाम दी, अंत बेले सतगुरु प्यारे आवनगे। जम ने बाह पकड़ी, गुरु बिन कौन छुड़ाए। केवल सतगुरु ही यमदूतों से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु अपने शब्द स्वरूप से अपने शिष्य की देखभाल करता है। इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु की आज्ञा माने। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन बंदगी करे, सिमरन करे और निरंतर अभ्यास से अपने अंदर गुरु के शब्द स्वरूप को प्रकट करे। इसी को शब्द गुरु कहते हैं। बस इसी शब्द गुरु का परिचय पाना बहुत जरूरी है। अंत समय में यही शब्द गुरु, यही सच्चा नाम हमारी सहायता करेगा। सदगुरु कबीर साहब निगोरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं, कबीर निगोरा ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगोरे दे सिर ऊपर, लख पापियां दा भार। सतगुरु कबीर साहब निगोरे व्यक्ति के दर्शन को शुभ नहीं मानते हैं। रास्ता चलते हुए पापी भले ही मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले
जिसने गुरु दीक्षा नाम दीक्षा ना ली हो। निगुरा व्यक्ति पापों के बोझ से दबा होता है। सभी को समय रहते किसी देहधारी गुरु की शरण में जाकर नामदान की युक्ति हासिल कर लेनी चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली है, गुरुमुख है, उनको गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु जैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गूंगा हो, बहरा हो, पागल हो, अंधा हो, कभी भी गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अपने गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जे भेजे नरक नु स्वर्ग की रखी आस। इस पर मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ छोटा सा, कि गुरु का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। तो एक बार की बात है कि नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। तो विष्णु जी ने उनका खूब आदर सम्मान किया, स्वागत किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, कि जिस स्थान पर ये नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लिप देना। अब नारद जी भी अभी थोड़े बाहर निकले थे, दरवाजे के पास खड़े थे, तो उन्होंने सुन लिया कि जब मैं आया तब तो इन्होंने बड़ा मेरा सम्मान किया विष्णु जी ने, लेकिन अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वापिस आ गए अंदर और विष्णु जी से कहा कि भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरा बड़ा आदर किया, और जब मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो आपने कहा, लक्ष्मी जी को कहा, ऐसा क्यों कहा कि गाय के गोबर से लिप दो जहां नारद जी बैठे थे। तो विष्णु जी ने उत्तर दिया कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। हे नारद जी, आप ऋषि हैं, देवर्षि हैं, इसलिए हमने आपका बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, इज्जत दी। और मैंने लक्ष्मी जी को इसलिए आपका स्थान लिपने के लिए कहा गाय के गोबर से, क्योंकि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया, आप निगुरे हैं, इसलिए कहते मैंने लक्ष्मी जी से ऐसा कहा था कि जहां नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लिप दो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, ये तो बात सत्य है कि मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया। तो कि आप ही बताओ महाराज, मैं किसको गुरु बनाऊं। नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे भगवान, आप ही मुझे बताओ कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तो विष्णु जी ने कहा कि आप जब मृत्यु लोक में जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे, तो जो सबसे पहले आपको व्यक्ति मिले उसको आप अपना गुरु बना दो। तो नारद जी ने प्रण लिया कि जो भी मुझे पृथ्वी लोक पर जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। और जैसे ही नारद जी यहाँ मृत्यु लोक में पहुंचे, धरती पर पहुंचे, तो उनको एक मछुआरा मिला। नारद जी के मन में शंका हुई कि ये तो मछलियां पकड़ने वाला है, इसको मैं कैसे गुरु बनाऊंगा। वापिस तुरंत जो है विष्णु भगवान जी के पास चले गए और उनको सारी बात बताई कि मुझे जो पहला व्यक्ति पृथ्वी पर मिला गुरु बनाने के लिए वो तो मछुआरा है। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो प्रण किया था ना उसको पहले पूरा करके आओ, उसको कहते अपना गुरु बनाओ, जो भी मैंने कहा था आपको, जो भी पहला व्यक्ति मिला था। अब नारद जी एकदम वापस आ गए फिर से पृथ्वी पर और उस मछुआरे से बड़ी प्रार्थना की कि मैंने आपको अपना गुरु बनाना है। तो मछुआरा कहता है कि भाई देखो, मैं तो मछलियां पकड़ता हूँ, इनको बेचता हूँ, फिर अपने परिवार को पालता हूँ, तो मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद वो मान गया मछुआरा और नारद जी ने उसको अपना गुरु बना लिया। लेकिन फिर भी नारद जी के मन में
तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती रही और चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाकर जो है कहने लगे कि आपने कौन मेरा गुरु बना लिया, उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, रोज मछलियां पकड़ता है, पाप करता है। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और क्रोध उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु की निंदा करते हो, जाओ तुम 84 लाख में कहते तुम्हें घूमना पड़ेगा, 84 लाख काटनी पड़ेगी, उसमें घूमना पड़ेगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया नारद जी को विष्णु जी ने। नारद जी ने कहा कि महाराज श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन अब इसका समाधान भी बता दो कहते आप ही, तो ताकि मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। विष्णु जी ने कहा कि जाओ अपने गुरु से पूछो। अब विष्णु जी का आदेश था तो नारद जी फिर से मृत्युलोक में आए, यहाँ पृथ्वी पर आए, अपने गुरु को मिले, उस मछुआरे को मिले। उस मछुआरे को सारी बात बताई कि मुझे तो श्राप दे दिया विष्णु जी ने, मैंने आपकी निंदा की थी और मुझे उन्होंने 84 लाख योनि में घूमने का श्राप दे दिया है। तो मछुआरे ने कहा, जो उनका गुरु बना था नारद जी का, कि आप विष्णु जी को कहो कि जो 84 लाख योनियां हैं उनका एक चार्ट बनाकर दे दो, एक चित्र बनाकर, मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन सी योनियां हैं 84 लाख, उसका एक चार्ट बनाकर दे दो, एक चित्र बनाकर दे दो, इतना कहना कहते। तो नारद जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने जो गुरु की बात थी उसको रखी आगे कि आप मेरे को एक चार्ट बनाकर दे दो जो 84 लाख योनियां हैं। तो विष्णु जी ने नारद जी के पास वो चार्ट बनाकर दे दिया और गुरु जी के पास पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी को गुरु जी ने कहा, उस मछुआरे ने, कि नारद जी इस चार्ट को आप धरती पर रखो, नीचे रखो और इसके ऊपर लेट जाओ और गोल गोल घूम जाओ, एक चक्कर में लगा दो, आपकी 84 खत्म हो गई, कट गई। तो नारद जी बड़े खुश हुए, कहते मैं सोच रहा था कि कई सालों का, कई हजारों सैकड़ों सालों का काम पड़ गया 84 लाख का, लेकिन गुरु जी ने तो बड़ा शॉर्टकट बताया और 84 कट गई। तो फिर से जाकर वो चले गए अपने, हाँ, विष्णु लोक में चले गए नारद जी। उनको कहते हैं कि उनको सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे 84 मेरी पूरी कर दी मेरे गुरु ने। कहते उन्होंने मुझे उस जो चार्ट आपने दिया था उसको धरती पर रखकर मैंने उसके ऊपर लेट के मैं गोल गोल घुमा और पूरी 84 लाख का जो चक्कर है वो मैंने पूरा कर लिया है। तो अब कहते मुझे आप माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूंगा। तो ये सुनकर विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, आप जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी गुरु ने मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका बड़ा नाम होता है, दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर हैं और ईश्वर दूसरा कोई नहीं बन सकता। इसलिए ये कहा गया है कि गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नु स्वर्ग की रखी आस। कि गुरु चाहे गूंगा हो, बहरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हमेशा उसके दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजे तब भी शिष्य को इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। गुरु तो गुरु ही होता है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु के आगे अधीन। कि त्रेता युग में विष्णु का अवतार 14 कलाएं संपन्न भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था, और द्वापर युग में विष्णु के अवतार 16 कलाएं संपन्न भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपन जी को अपना गुरु बनाया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकीनाथ थे, लेकिन गुरु के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। गुरु के आगे नतमस्तक रहे। एक बार गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में अचानक आए बिना बताए। तो जैसे ही भगवान श्री राम जी को उनके आने की सूचना मिली, पता चला, तो
हाथ में पुष्प फूल वगैरह लेकर एकदम सिंहासन से उठकर अपने गुरु के स्वागत के लिए भागे भागे चले गए और अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में फूल पुष्प अर्पित किए और फिर उनका स्वागत करके उनको अपने महल में ले आए, अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धुलाए और उनके चरणामृत का पान किया। तो गुरु जी ने कहा वशिष्ठ जी ने कि आप श्री रामचंद्र जी, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपने मेरे चरणामृत का पान क्यों किया? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि 68 तीर्थ गुरु के चरण माही परब होत अनंत, कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का फल मिलता है। वो 68 तीर्थ हम एक जन्म में नहीं कर सकते, कई जन्म लगेंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे 68 तीर्थ पर जाने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है और गुरु के चरणों में भक्ति भी निवास करती है। इसलिए कहते हैं मैंने आपके चरणों की पूजा की, चरणामृत का पान किया। तो हमेशा जब भी कहते हैं मांगो गुरु से, तो भक्ति मांगनी चाहिए, सांसारिक पदार्थ नहीं मांगने चाहिए। अयोध्या में विजय उत्सव पर जब श्री रामचंद्र जी जो है लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो सबको बड़े महंगे महंगे उपहार दिए जा रहे थे। जामाबंद जी को, विभीषण जी को, सुग्रीव जी को, सबको बड़े अच्छे अच्छे उपहार दिए गए। और जब हनुमान जी की बारी आई तो उनको भी जानकी माता ने बड़ा कीमती उपहार दिया, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ अपना हार दिया। लेकिन हनुमान जी ने अनमने मन से उसको ले तो लिया, तो भगवान श्री राम जी ने भांप लिया कि इनको शायद पसंद नहीं आया हमारा उपहार। तो हनुमान जी को पूछ लिया कि क्या आपको ये उपहार पसंद नहीं आया? तो हनुमान जी ने कहा कि जो उपहार मैं आपसे चाहता हूँ वो तो कहते थोड़ा अलग है। मैं कहते क्या कहा उन्होंने कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस्दिन तुमरे से। भक्ति मांगी अपने स्वामी से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से, कि कहते गुरु से जो सांसारिक पदार्थ है वो नहीं मांगने चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुरु प्यारी शासन जी, संसार में आने के हमारे दो मकसद हैं। पहला स्वयं को जानना और दूसरा मकसद है परमात्मा को पाना। पहला मकसद स्वयं को जानना है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम शरीर को ही असल मान बैठे हैं जो कि नश्वर है, जबकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, उस शरीर का त्याग कर देती है और सभी कहते हैं कि ये इंसान मर गया, संसार से चला गया। प्रारब्ध कर्मों के आधार पर फिर से आत्मा को नया चोला मिलता है। जैसे किसी किताब की जिल्द फट जाती है, उसका कवर फट जाता है, तो हम उस किताब पर नया कवर चढ़ा देते हैं, लेकिन किताब वही रहती है। बस यही कहानी आत्मा की है। आत्मा कभी नहीं मरती, बस चोला बदलती है। साध संगत जी, हमारी आत्मा इस संसार को ही अपना घर मान बैठी है। ये हमारा असली घर नहीं है, ये तो काल का देश है। हम तो सत्य देश से आए हैं, सचखंड से आए हैं। हम शहंशाह के बच्चे हैं। ज्ञान ना होने के कारण काल के इस देश में धक्के खा रहे हैं। हमारा मन भी काल का ही एजेंट है और मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। इस गांठ को खोलना है, वज्र कपाट को खोलना है, परमात्मा के घर का जो दरवाजा है उसको खोलना है। गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है और बिना कोई नागा किए भजन बंदगी करनी है। भजन बंदगी के लिए अमृत बेला यानी रात्रि का जो समय है 3 बजे से 5 बजे तक का,
वो बहुत अच्छा है। साध संगत जी, परमात्मा हम सबके अंदर है। जग में जगह ना कोई, ईश्वर अंश जहां ना होए। कि परमात्मा इस जगत के कण कण में मौजूद है, बस हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हम बहिर्मुखी है, हमारा जो ध्यान है, सारा ध्यान वो बाहर की ओर, संसार की ओर फैला रहता है। अंतर्मुखी होने पर ही तथा गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है तथा परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, लेकिन परमात्मा को पाना इतना आसान भी नहीं है। जैसे दूध के अंदर घी है परंतु नजर नहीं आता। पहले दूध को उबालना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा और फिर दही को रिड़कना पड़ेगा। फिर जो मक्खन निकलेगा उसे फिर काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर घी प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए साधक अपने गुरु के दर्शन, मार्गदर्शन में धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता है। साधक जब निरंतर आगे चक्र पर ध्यान लगाता है, सहस्त्र दल कमल पर कुछ प्रकाश चिन्ह झिलमिल करते हुए नजर आते हैं। सहस्त्र दल कमल पहला रूहानी मंडल है। गुरु ग्रंथ साहिब में वेणी साहब की वाणी है, ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों बसे एक ठाई, बेड़ी संगम तहां जहां मंजन करे ध्याई, मन मंजन करे ध्याई। साध संगत जी, ईड़ा पिंगला सुषमना ये तीनों नाड़ियां आगे चक्र पर इकट्ठी होती हैं तो हमारे अंतर में एक प्रयागराज बनता है, जिसके प्रकाश में मन और आत्मा स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं और दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी तक इकट्ठी चढ़ाई करते हैं। त्रिकुटी में मन अपने असल में स्थित हो जाता है, यानी मन जो ब्रह्म का अंश है ब्रह्म में स्थित हो जाता है और आत्मा आजाद होकर तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचती है, जिसे सुन ब्रह्मलोक या 10वां दरवाजा भी कहते हैं। चौथा जो रूहानी मंडल है वो महाशून पार ब्रह्म देश है। 5वां स्थान भौर गुफा है। यहाँ पर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। सोहम शब्द भी यहाँ प्रकट हो जाता है। काल निरंजन की राजधानी भी यहीं पर है। काल निरंजन बिना गुरु की सहायता से किसी भी जीव को आगे नहीं जाने देता, वहीं से नीचे गिरा देता है, परंतु जिसका हाथ संत सतगुरु ने पकड़ा है उसे वो रोक नहीं सकता। 6वां स्थान सतलोक है। 7वां स्थान अगम लोक, 8वां अलख लोक, 9वां स्थान जो है अथाह लोक है और 10वां अनामी लोक है और यही आखिरी स्थान सचखंड सतपुरुष कुल मालिक सच्चिदानंद स्वामी का सच्चा दरबार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। साध संगत जी, अंत में आप सभी से ये दास विनती करता है कि जो कुछ श्वासों की पूंजी बची है उसे नाम की कमाई में लगा दो, परमात्मा की भक्ति में लगा दो, गुरु की आज्ञा में चलकर अपने अंदर वो सच्चा नाम प्रकट कर लो, जिसे शब्द गुरु भी कहते हैं। अभी समय रहते उस सच्चे शब्द से परिचय कर लो, शब्द गुरु से परिचय कर लो। अपनी सुरती को शब्द से जोड़ने का निरंतर अभ्यास करते रहो। कहीं अंत समय में यदि आपके अंदर शब्द गुरु प्रकट हुआ भी और आप उसे पहचान ना पाए तो तब कोई लाभ ना होगा। अभी से ही सच्चे शब्द की पहचान कर लो। ये सच्चा शब्द ही शरीर छोड़ने पर हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को सचखंड लेकर जाएगा, निज धाम लेकर जाएगा और आत्मा जो परमात्मा का अंश है अपने मूल में समा जाएगी। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। ज्योत ज्योत में समा जाएगी। आत्मा जो है परम आनंद की अवस्था को प्राप्त होगी। हम सभी सतनाम रूपी समुद्र की बूंदे हैं।
जिस तरह समुद्र की बूंद समुद्र में ही समा जाती है, समुद्र का ही रूप हो जाती है, इसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलकर नर से नारायण हो जाती है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, नगले निवासी भगवान की जय। तो अंतिम प्रस्तुति, अंतिम भजन है छोटा सा। ओ तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई, तू राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने तू राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई, तू राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने दी चिट्ठी अब आई, तू राम नाम बोल बंदिया। अब आई राम नाम बोल बंदिया। करम तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया। करम तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया। राम नाम बोल बंदिया। चिट्ठी आई तेरे बाल बगे हो गए, पहली चिट्ठी आई तेरे बाल बगे हो गए। चिट्ठी आई तेरे बाल बगे हो गए। फट फट गल भल गाई राम नाम बोल बंदिया। फट फट गल भल गाई राम नाम बोल बंदिया। जाने की चिट्ठी अब आई, राम नाम बोल बंदिया। चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई, चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई। चिट्ठी आई तेरी अखा कमजोर हुई। तैनू पट पट ऐनक लगाई राम नाम बोल बंदिया। तैनू पट पट ऐनक लगाई राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने की चिट्ठी अब आई, राम नाम बोल बंदिया। कर तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया। चिट्ठी आई तेरे दंद उखड़ गए। चिट्ठी आई तेरे दंद उखड़ गए। चिट्ठी आई तेरे दंद उखड़ गए। चिट्ठी आई तेरे फट फट पथरी लगाई राम नाम बोल बंदिया। फट फट पथरी लगाई राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने की चिट्ठी अब आई, राम नाम बोल बंदिया। वो कर तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया। चिट्ठी आई तेरे घुटने दुख गए। चिट्ठी आई तेरे घुटने दुख गए। चिट्ठी आई तेरे घुटने दुख गए। फट फट बैठ बुलाई राम नाम बोल बंदिया। फट फट बैठ बुलाई राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने की चिट्ठी अब आई, राम नाम बोल बंदिया। कर तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया। पंज चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई। पंज चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई। पंज चिट्ठी आई तेरी चाल टेढ़ी हो गई। तैनू धर्मराज ने बुलाई राम नाम बोल बंदिया। तैनू धर्मराज ने बुलाई राम नाम बोल बंदिया। तेरे जाने की चिट्ठी अब आई, राम नाम बोल बंदिया। कर तूने कमाई राम नाम बोल बंदिया।
चले ना चतुराई तू राम नाम बोल बंदेया वहाँ चले ना चतुराई तू राम नाम बोल बंदेया की चिट्ठी अब आई तू राम नाम बोल बंदेया कर ले तूने एक कमाई तू राम नाम बोल बंदेया राम नाम बोल बंदेया राम नाम बोल बंदेया श्री गुरु महाराज की जय। आरती का विषय हो रहा है